रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ। आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी लिटरेचर है, आध्यात्मिक हो चाहे वेद हो, हमारे उपनिषद हों, हमारी स्मृतियाँ हों, चाहे हमारे वेदांग हों, चाहे शास्त्र हों, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। गुरु जी, आपको मालूम है कि संस्कृत की स्थिति क्या हो रही है। जब से क्या संस्कृत के पढ़ाई के लिए शासन स्तर पर या धर्म गुरुओं के स्तर पर इस देश के बच्चों के लिए क्या हो सकता है कि उनको संस्कृत का ज्ञान हो जाए। बहुत अच्छा है, बैठे। जैसे हनुमान जी का नाम सुनकर भूत प्रेत पिशाचों को डर लगता है, भग जाते हैं, वैसे ही शासन तंत्र के अधिकांश जो ठेकेदार बने हुए हैं देश में, उनको संस्कृत जानने वाले और संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय से भय लगता है। अगर सचमुच में मनु परंपरा के महात्मा होने लगे, मनवादी धर्मशास्त्रों के आधार पर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की संरचना होने लगी, तो इनकी नीति विफल हो जाएगी। ये शासन 2 दिन नहीं कर सकते। इसलिए पंजाब आदि में अगर कोई इंटर आदि में संस्कृत लेना चाहे तो ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। और पूरे देश में जो संस्कृत के अध्यापक अवकाश प्राप्त हो रहे हैं, नई नियुक्ति जानबूझ के नहीं हो रही है ताकि संस्कृत विलुप्त हो जाए। एक षड्यंत्र और भी है कि नासा में भारत के संस्कृतज्ञ, जो पुराने पंडित जिनको न सम्मान मिलता है न धन मिलता है, वो सैकड़ों की संख्या में बुला लिए गए। वो उनकी प्रज्ञा शक्ति का, मेधा शक्ति का, वैदिक वाङ्मय की जानकारी का उपयोग करके आविष्कार उनके द्वारा करवाते हैं, मुहर अपनी ओर से लगाते हैं। इस ढंग की योजना है कि भविष्य में संस्कृत के प्रोफेसर भी अंग्रेज होंगे, ताकि संस्कृति सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले भी भारतीय नहीं रह जाएंगे। हर प्रकार से अंग्रेजों की दास्ता या गुलामी भारत को प्राप्त हो, जो उनके शासन में प्राप्त नहीं थी। यह षड्यंत्र है। अब रही गई बात मठ मंदिरों की, संस्कृत पढ़ाने की जो विधा है वो विश्वविद्यालय के माध्यम से संभव नहीं। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, ऋषिकुल की शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यह मध्य प्रदेश है। उज्जैनी में सुदामा जी और श्री कृष्ण जी एक ही विद्यालय के स्नातक हुए। सुदामा जी को कितनी फीस देनी पड़ती थी, श्री कृष्ण जी को कितनी फीस देनी पड़ती थी। अब ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है कि सुदामा और श्री कृष्ण एक विद्यालय में पढ़ सकें, नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति, एक परिवार 50 लाख रुपये खर्च करके आजकल IPS, IAS, इसी प्रकार से पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर अपने बेटे, अपनी बेटी को बनाएगा, तो वो बने हुए जो पढ़े लिखे हैं वो 50 करोड़ पर हाथ फेरेंगे तब उनको चैन मिलेगी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बिकने के लिए तैयार किया जा रहा है। और संस्कृत के अध्यापकों को भी मैं जानता हूँ। मैं जब DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था, अंग्रेजी पढ़ाने वाले आते थे। एक वृद्ध, अवकाश प्राप्त के पहले वो धोती में होते थे, और संस्कृत पढ़ाने वाले जो आते थे वो इंग्लिश माध्यम से हमको संस्कृत पढ़ाते थे और पेंट पहन के आते थे। जिनके पास, पुराने गिने चुने व्यक्ति रह गए, जिनके पास संस्कृत भाषा भी है, बोल भी लेते हैं, उनके जीवन में संस्कृति नहीं है। संस्कृत भाषा के द्वारा सुसंस्कृत जीवन होना चाहिए ना। तो भाषा के लिए वो संस्कृत का आलम्बन लेते हैं, उसके द्वारा उनकी जीविका शक्ति है। लेकिन परिस्थिति यह है कि उनके जीवन में स्वयं संस्कार नहीं है। एक मैं संकेत करता हूँ, जब कोई गरीब परिवार, विशेषकर ब्राह्मण, देखता है कि उसके बेटे बहुत शरारती हो गए हैं, तो इनको संस्कृत विद्यालय भेज दो, वो दंड देने के लिए। अथवा गरीबी के मारे वो
इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में नहीं भेज सकते, तो रोते हुए बेटा कहीं हम धनी होते तो म्लेच्छ विद्या पढ़ने के लिए तुमको नहीं भेजते, क्या करें गरीब हैं, तुमको पढ़ा नहीं सकते, तो आँख रोते हुए माता पिता संस्कृत विद्यालय में भेजते हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि वो बच्चे समझते हैं कि हम दीनहीन हैं। पढ़ाने वाले भले ही 50,000 रुपया महीना सरकार से पाते हों, उनके मन में ग्लानि होती है, कहीं हम अंग्रेजी पढ़े लिखे होते तो हमारा अधिक सम्मान होता। वो रोते हुए पढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठता, अगर वो आश्रमों में रहते हैं प्रायः, तो आश्रम वाले इतना काम लेते हैं कि उनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं देते। इन सब दृष्टियों से देवभाषा के प्रति जो अपनत्व वो विलुप्त कर दिया गया। कल भी मैं एक महानुभाव को कह रहा था, अंग्रेजों की कूटनीति पर थोड़ा विचार कीजिए। संस्कृत पढ़े लिखे के लिए जीविका के कितने क्षेत्र हैं। कथावाचक बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, वैद्य बन जाओ। वैद्य बन के भी वैद्य अपने को मत कहो, डॉक्टर कहो। प्राध्यापक बन जाओ, यही ना 4-5 क्षेत्र रहने दिया गया संस्कृत के विद्वानों के लिए। कथावाचक बन जाओ, कर्मकांडी बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, वैद्य बन जाओ, यही सब 4-5 विभाग रहने दिया। अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए 50 विभाग रह गए। तो अपने आप संस्कृत पढ़ने वाले एक तो कम होते हैं, दूसरे जीविका के उनके क्षेत्र 4 ही 5 सीमित हैं। लेकिन हमारे यहाँ 32 विद्या शुक्र नीति और 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति 64 कला और 32 विद्या में निपुण होता था, नहीं तो 10-20 कला और 5-7 विद्या में निपुण होता था। तो शासन भी पूरे विश्व पर चक्रवर्ती नरेंद्र के रूप में करता था और उसको अपनी संस्कृति का पूरा विज्ञान भी होता था। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य भी साधता था। अब जो अध्यापक की नियुक्ति है वो तो शासन तंत्र के अनुसार, समझ गए न, आरक्षण आदि के अनुसार अध्यापक भी बनते हैं। वो संस्कार का आदान भी नहीं कर सकते। संस्कृत भाषा को ले भी लें तो वेद का अध्ययन कौन करे कौन न करे, कौन करावे कौन न करावे, ये जो दार्शनिक सिद्धांत है अधिकार को लेकर, इसके प्रति आस्था शासन तंत्र के पास है ही नहीं। सांदीपन संस्कृत संस्थान है ना, उसमें तो ज़्यादातर आज समाजी सज्जन पदाधिकारी नियुक्त हैं। वो तो सनातन धर्म से अधिकार संपदा बांधते ही नहीं। इस प्रकार से हर प्रकार से संस्कृत को विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। संस्कृत और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय है सनातन वैदिक आर्य विधा से भारत का शासन तंत्र हो, उसी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। और एक दो प्रश्न।